जय जगन्नाथ पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम क्वेश्चन आज इन द context of the parliament Indian parliament what happens to a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha upon the dissolution of the Lok Sabha? Option A, it lapses automatically. Option B, it does not lapse and remains active in the Rajya Sabha. Option C, it lapses only if it is a money bill. Option D, it is referred to a joint committee of parliament. तो क्वेश्चन टा कौन कहला जे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हिसाब से जदि आमे कहिबा जदि गुटे बिलटे राज्यसभा पास होइछि किंतु लोकसभा पास हेइनी इन द मीन टाइम से समय लोकसभा कौन भंग हो जाए डिजल्व हो तेरे से बिल कौन हम ऑप्शन ए इट लैप्स ऑटोमेटिकली संपूर्ण भाव से माने कैंसल हो इट डज नॉट लैप्स एंड रिमेन एक्टिव इन द राज्यसभा से लैप्स हेनी किंतु राज्यसभा एक्टिव होकर रते पर्यंत नुआ लोकसभा न गठन होती इट लैप्स ओनली इफ इट इज ए मनी बिल जदि से केवल गोटे मनी बिल होताल ही से केवल लैप्स होपर आसला कौन इट इज रेफर टू ए जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एटा गोटे पार्लियामेंट जेको जॉइंट कमिटी को रेफर हो तो या राइट आंसर है ऑप्शन बी इट डज नॉट लैप्स एंड रिमेन एक्टिव इन द राज्यसभा पिला माने एडी कौन करती ऑप्शन ए टा को सिलेक्ट कर दियंती कहीं सिलेक्ट कर दियंती कहीं ना जे लोकसभा भांगीगला माने कौन है पार्लियामेंट गोटे गृह भांगीगला तो से कहते जहाँ बिल था सब कैंसल किंतु नुहे राज्यसभा है लोकसभा माने पार्लियामेंट है परमानेंट बॉडी लोकसभा है टेम्परारी बॉडी लोकसभा प्रति 5 वर्ष को थे डिजल्व हो जाए मैंने भांगी जाए किंतु राज्यसभा कंटिन्यू रुहे कहीं टू माने 1/3 मेंबर पलि जाए प्रति 2 वर्ष इलेक्शन हम राज्यसभा मेंबर मानकर माने कार्यकाल हूँ 6 वर्ष से आसला रेट किंतु जदि यहाँ को यही सिनेरियो को उल्टे देवी जे ना लोकसभा गोटे बिल पास होती किंतु से समय लोकसभा डिजल्व होगा राज्यसभा पास होनी ताहले से बिलटा कौन हम ताहले से जगार ऑप्शनटा कौन हम ना इट लैप्स ऑटोमेटिकली लोकसभा डिजल्व होगा माने जहाँ भी बिल राज्यसभा पास है ना सी भी ऑटोमेटिकली कैंसल हो गला बुझीगला मु भावुची ट्रिकी क्वेश्चन टाक आपण मैंने ट्रापटा को बुझीपारे ये मुझे ट्राप दे दीजिए आपण मैंने चाहिए बंद करके पढ़ी पारे वीडियो को पॉज करी ऑप्शन बी जहाँ भी आज क्वेश्चन देखिए आपण मैंने सब गुड़िक ट्राप क्वेश्चन आपण मानू अटकैया से चेष्टा कर सी ठीक अच्छे तो जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करी उत्कल मिशन वीडियो को यही वीडियो आम किसी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन करवा जो थे कि पिला माने मैक्सिमम भूल करती आम से टी बर्तमान नजर रखिकी वीडियो को आरंभ करवा क्वेश्चन नंबर 2 Who was the president of the Constituent Assembly of India when it was first convened on December 9, 1946? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिला बा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान प्रणयन करने जो कमिटी गठन कराइला से कमिटी जो प्रथम मीटिंग होता डिसेम्बर 9, 1946 रे ताहार प्रेसिडेंट किए थे हु इज द प्रेसिडेंट तो या राइट आंसर पढ़ा आगु ऑप्शन गुड़िक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जवाहरलाल नेहरू तो या राइट आंसर है कौन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नुहे या राइट आंसर हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहीं ना या से दिन टेम्परारी बनाना जाइथिला के ना माने से सब वरिष्ठ थे से बना जाइथिला से कमिटर प्रेसिडेंट बोली बना जाइथिला किंतु से दिन बाछि दिहला जे से कमिटर किए मुखिया हेबे ना से दिन बाछाला जे से दिन कमिटर मुखिया हेबे के राजेंद्र प्रसाद तापर जते भी संविधान माने तैयारी करिया पे जते मीटिंग हेछि से दिन प्रेसिडेंट अछंती राजेंद्र प्रसाद किंतु प्रथम डे रो जो दिन आम टेम्परारी प्रेसिडेंट बाछि था गोटे नुआ प्रेसिडेंट बाछिया सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मन रहा क्वेश्चन नंबर 3 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू एबॉलिश और क्रिएट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद इन ए स्टेट रेस्ट विथ जे गोटे माने राज्यर जदि गोटे विधान सभा अच्छे तार गोटे विधान परिषद तैयारी करा हूँ कहार काम से किए कर ऑप्शन ए दि पार्लियामेंट एलोन केवल आमर संसद करिपार ऑप्शन बी दि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एलोन जो राज्य कथा कह से राज्यर विधानसभा करिपार पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट असेंबली पास रिजोल्यूशन बाय द स्पेशल मेजोरिटी
स्पेशल मेजोरिटी माने हला कौन ना 2/3 रे से यदि गोटे बिलटा को विधानसभा पास करेला तापर से राज्यसभा माने संसद तापर गोटे बिल आनिकी से जगह विधान परिषद क्रिएट करिवो द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो फास्ट ऑफ ऑल मु कहि दउची विधान परिषद हमर केठी केठी अछि गोटे हला उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तापर आसला कर्णाटक आउ आमर कर्णाटक ता सहित आसला कि महाराष्ट्र ता सहित अच्छी आंध्र प्रदेश आउ तेलंगाना अच्छी बुझीगला ये 6टा स्टेट आमर विधान परिषद अच्छी। विधान परिषद अच्छी विधान परिषद हूँ जमी आम राज्य केवल गोटे मात्र गृह थाए जोटा कि विधानसभा किंतु यही सब राज्य में 2टा लेखा गृह अच्छे गोटे विधानसभा आ गोटे विधान परिषद। जदि गोटे राज्य सपोज ओडिशा राज्य चिंता कला जे मोर गोटे विधान परिषद तैयारी करी ताल तैयारी केमती कर यहाँ क्वेश्चन पचार तो बहुत जन कौन पिला करती ना ऑप्शन बी टाक बाछि दियंती जे दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एलोन जो राज्यर जो विधानसभा अच्छे सी चाहिए विधान परिषद तैयारी करिपरिबो किंतु नुहे भूल। ऑप्शन सी ए जगार पार्लियामेंट भी हस्तक्षेप करे प्रथम कौन हम ना स्टेट असेंबली विधानसभा जो से राज्यर सी कौन करना ना गोटे रिजोल्यूशन पास कर स्पेशल मेजोरिटी को लेकिन गोटे रिजोल्यूशन पास करदेला से रिजोल्यूशन जो संसद जाइए पहुँचब संसद में पुणी पार्लियामेंट तापर मोहर लगेब 2टा गृह तापर कौन हम ना से जो यापर से राज्य में विधान परिषद तैयारी हो बुझीगला किसी कन्फ्यूजन ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे क्यूट क्यूट क्वेश्चन अच्छे ये सब आम सब जाचे। तापर आसला 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपण मैंने चाहिए पॉज करके आंसर करेंगे। Which right to freedom is suspended automatically when a national emergency is proclaimed under Article 352 on the ground of armed rebellion? Suppose ए जगह कौन है ना राज्य रे बा देश रे आर्म रिबेलियन है माने किसी लोक किसी गोष्ठी से अस्त्र शस्त्र उठेले सरकार विरुद्ध रे ताहले कौन प्रकार फ्रीडम आम जो फंडामेंटल राइट अच्छी गोटे राइट टू फ्रीडम अच्छी स्वाधीनतार अधिकार तो स्वाधीनतार अधिकार जो 19, 20, 21 नंबर आर्टिकल मध्यरु कौनटा सस्पेंड हो क्वेश्चन रहा यहाँ से क्वेश्चनटा कही तो आर्टिकल 19 ना 20 ना 21 ना कौनटा नुहे तो ये राइट आंसर है कौनटा भी नुहे बुझेला कहीं नुहे ना आर्टिकल 352 कथा कही 352 अंडर रे राष्ट्रपति जिते बड़े नेशनल इमरजेंसी जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा कले से फ्रीडम राइट टू फ्रीडम कौन प्रकार भायोलेट हम ना ताकू सरकार गवर्नमेंट विड्रॉ करें किंतु आर्टिकल जदि 358 को जदि सरकार व्यवहार कले केतेबेले ना धरा जो नेशनल इमरजेंसी एटा प्रकार गोटे किंतु ए जगह जदि कौन देश आम देश अटाक कला बा कौन प्रकार आम युद्धकालीन परिस्थिति अच्छु से आर्टिकल 358 को व्यवहार करा आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 विड्रॉ हो किंतु आर्टिकल 21 कौन भी मुहूर्त कौन भी प्रकार सिचुएसन हो ना कहीं इंडिया रो से स्टेट एमरजेंसी हो कि नेशनल एमरजेंसी हो कि फाइनेंशियल एमरजेंसी हो जहाँ भी हेले कौन सी प्रकार आम आर्टिकल 21 जी कि कहे राइट टू लिव मैंने बंचार जो अधिकार अच्छे कौन सी प्रकार गवर्नमेंट चाहिए भी विड्रॉ करें मन रहा तेणु ए कन्फ्यूजन हबार किसी आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच बॉडी रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट जे कौन बॉडी रिकमेंड करें जन था गवर्नमेंट को जे यही प्रकार आप रेसीो रे स्टेट आउ सेंटर मध्य रेवेन्यू जो कलेक्शन होती डिस्ट्रीब्यूट करवा दरकार जस्ट लाइक आप जानते आम टैक्स दो टैक्स मैक्सिमम टैक्स कलेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट सेंट्राली तेणु सेंट्राली जो इंडियन गवर्नमेंट कलेक्शन करे टैक्स से कौन करे ना बहुत सारा टैक्स को सी भाग कर दिया जो स्टेट एतिक नब सेंटर एतिक नब जो सेंटर और स्टेट जो नेले से जो डिवाइड माने रेसीोटा को किए सरकार को माने जन था नीति आयोग फाइनेंस कमिशन पब्लिक अकाउंट कमिटी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फास्ट नीति आयोग सरकार ये है थिंक टैंक सरकार जहाँ भी नियम प्रणयन करती जहाँ भी नुआ नुआ जिनस आनती सबकि दायी होना नीति आयोग किंतु नीति आयोग नुआ प्लानिंग तो करि परिबो किंतु ए रेसीओ को जानी परिबो नहीं। तापर आसला फाइनेंस कमिशन आम जाने प्रति 5 ईयर गठन हुए 5 ईयर गठन होला पर पुणी से डिजल्व हुए तो फाइनेंस कमिशन ही से कौन करे रेवेन्यू कलेक्शन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उपरे ध्यान रखिकी से रेसीओटा को
गवर्नमेंट को जन थाए यहाँ मे भी प्रति राज्य अलग हो पाए दैट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंस कमिशन पब्लिक अकाउंट कमिटी भी नुहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जे कि यूनियन ले बजेट तैयारी करबा ये करबा पर डिपेंड करथाय किंतु से डील करूना या सहित। क्वेश्चन नंबर 6 द टर्म बजेट इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आमर बजेट वार्डटा अछि पर्टिकुलरली बजेट वार्ड कथा ही कहै छै बजेट वार्डटा कोन आर्टिकल ले इंडिया रे लिखा जाय छै। आर्टिकल 10 है मनी बिल आर्टिकल 12 है बजेट आर्टिकल 202 कथा हमें जानूनी आर्टिकल डी है इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तन कि हम बजेट पर कहीदे गली 112 किंतु ना भूल 112 रे किस कहा जाइए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथा कहा जाइए कौन कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथा कहे आ मन रखिए आपण मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्डटा अच्छी सहीटा को ही आमे कही था कौन ना बजेट बोली कही था किंतु बजेट बोली गोटे पर्टिकुलर वर्ड संविधान ले व्यवहार होई नाही तेणु भावुँ आप बर्तमान बुझीपारे राइट आंसर कौनटा हम इट डज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज सर कहले आप तो बुझेदेले किंतु सपोज ये ऑप्शनटा न था ऑप्शन ले ये जो ऑप्शनटा अच्छे यहाँ ऑप्शन ले दे न था परीक्षक ताहले आमे का सहित जाइथांते ताहले आमे जानिछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो अन्य ना होची बजेट जहा को आमे कहि थाउ जेटा कि आर्टिकल 112 डिस्क्राइब अछि तेणु आमे ऑब्वियसली आर्टिकल 112 सहित जाइथांते बुझिहला किछि कंफ्यूजन नाही जदि अछि कमेंट सेक्शन लो कमेंट करि परिबे आकु आमे मूव करिवा एटी पढि देबे आपण मन टिके। क्वेश्चन नंबर 7 जीवा आगु मैं गोटे कथा कहि जदि आपण मानकर मो एक्सप्लेनेशन भलो लागुची प्लीज दया करी आपण सब्सक्राइब करंतु काहे नुआ चैनल एटा आपण को गोटे सब्सक्राइब ही आउ गोटे कमेंट मते बहुत माने मोटिवेशन जुगेबा आपण मान को ये बड़ा वीडियो तैयारी करिवारे तो प्लीज सब्सक्राइब तो गोटे आपण निहाती करि परिबे। If the chief minister of a state is a member of the legislative council upper house can they vote in the election of the president of India? legislative council रो जने चीफ मिनिस्टर हेले सेटिकार मेंबर ताहले कौन से भोट दे पारिबे कि क्वेश्चन होजे हमर एडा। ऑप्शन ए yes because they are an elected CM yes B रहला yes if authorized by the governor option C no because member of legislative council do not participate in the presidential election option D yes but only in case of a tie। सुन दो गोटे कथा आसला कि ना राज्य रे प्रधानमंत्री हवा पई हेले आपन को संसद रो दीटा गृह भितर जेकोसी गृह आपन जदि मेंबर हेइथिबे ताहले आपन प्रधानमंत्री हेइ परिबे से लोकसभा हो पारे से राज्यसभा हो पारे जमती कि आमर नरेंद्र मोदी अच्छा लोकसभा किंतु इंदिरा गांधी थे राज्यसभा बुझीगला तो से भाया सीएम हाँपाई जे राज्य में विधानसभा अच्छे विधानसभा मेंबर होते बाध्य जे राज्य दीटा अच्छी विधानसभा अच्छे विधान परिषद अच्छी से जेकोसी गोटे मेंबर हेल्ले सीएम हो पारे तेणु गोटे राज्य कौन है सीएम अच्छा से विधान परिषद में अच्छा अपर हाउस अच्छा तेणु से जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए से भोट करें ना नहीं क्वेश्चन यह पचार तो या राइट आंसर है ऑप्शन सी से प्रेसिडेंट हेले मध्य से लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर विधान परिषद मेंबर आउ गोटे कथा मन रखिए जे विधान परिषद मेंबर माने प्रेसिडेंट इलेक्शन ले पार्टिसिपेट करती नाही जदि पार्टिसिपेट करिथांते ताहले सब राज्यों को लगी था आम वेटेज बेसी हो प्रेसिडेंट इलेक्शन ले तो समस्त विधानसभा और विधान परिषद दीटा लगा खोलीदेवे बुझेगा कथा से लेजिस्लेटिव काउंसिल से मेंबर होती से पार्टिसिपेट करें ना किए किए पार्टिसिपेट करती ताहले हेतरे पार्टिसिपेट करती कि सबू राज्यर विधानसभा जमी दिल्ली गोटे विधानसभा अच्छी से केन्द्रशासित अंचल तार विधानसभा अच्छी तेणु सबू जो विधानसभा जी राज्य माने देश में अच्छी समस्त पार्टिसिपेट करेंगे मेंबर प्लस आउ के पार्टिसिपेट करेंगे ना संसद दीटा हाउस इलेक्टेड मेंबर ये नुहति सिलेक्टेड नुहति जो 12 जन को राष्ट्रपति सिलेक्ट करते से पार्टिसिपेट करेंगे ना ओनली इलेक्टेड मेंबर मैंने पार्टिसिपेट करती बुझीगला तेणु मुख्यमंत्री हेले मध्य से यदि विधान परिषद मेंबर होते ताहले से पार्टिसिपेट करें ना। ट्रापटा है ये देखो ट्राप ये किस कही से मुख्यमंत्री कथा कहीकि आपको कन्फ्यूज करने चेष्टा कर
8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द quorum required to constitute a sitting of either house of parliament? जे गोटे सिटिंग करिया पई माने गोटे बैठक बसाया पई गोटे केते quorum रो आवश्यकता अछि? बुझी हला किस आसला? तो ता मने रखिबे आपण ऑप्शन ए 1/5 जति कि टोटल मेंबर थिबे तार 1 रु 5 भाग, 5 भाग रु 1 भाग, 1/10 10 भाग रु 1 भाग, 1/3 3 भाग रु 1 भाग, 50 मेंबर मैंडेटरी। तो तार मने रखिबे आपण जेते बेले गोटे संविधान लो दिटा हाउस जेते चलिबो कोरम जहाको आमे कहउछ गृह चालना करिया पई कोरम रा आवश्यकता अछि जे एतिकी मेंबर है ना आमे गोटे कथा भी डिस्कस करि परिबे। तो तार आंसर होउची कोन? ता आंसर हला 1/10 मन रहिला। 1/3 भी अच्छी बहुत समय जो संविधान एमेंडमेंट हम बा राष्ट्रपति महा अभियोग आसो से कितु आप कन्फ्यूजन हबार ना गोटे नॉर्मली जब गोटे विधानसभा को चालू कर गोटे राज्यसभा बा लोकसभा बा विधान परिषद को चालू कर डिस्कसन को से 1/10 अंश दरकार। सपोज 500 लोक यदि प्रेजेंट अच्छा 50 जन दरकार। बुझीगला किस कहली 500 जदि 50 जन अच्छा 5.5 बा 56 जन 51 जन दरकार 50.5 बा 51 जन दरकार। बुझीगला 55 जन। आपको आम मूव करिबा। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंटमेंट दियंती? दि लोकसभा थ्रो ए मेजोरिटी भोट। लोकसभा रे गोटे बिल आसे सेतरे भोटिंग हुए जे मेजोरिटी रखे सी हुए प्रेसिडेंट। दि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति जे अछंती सी दियंती। दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट दी थांती। द इलेक्टोरल कॉलेज दी थाए। तो या राइट आंसर हला कोन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समस्त प्रायतः जानी किंतु बहुत समय लोक कन्फ्यूज ये जो ऑप्शन एटा अच्छे जेटा ट्रिक कर सी दि लोकसभा थ्रो ए मेजोरिटी भोट। लोकसभा जहाँ को बाछिबो मेजोरिटी सी हम किंतु एटा नुहे। राइट आंसर हला कोन तार ना दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करती भल के बुझे जगार जिते गोटे थर लोकसभा इलेक्शन इंडिया कंडक्ट होगा से 5टा बड़ बड़ पार्टी भाग नहीं से जो पार्टी मैक्सिमम भोट पाई मैक्सिमम सीट जीति से बीजेपी हो पारे कांग्रेस हो पारे आउ कौन से पार्टी हो पारे से पार्टी को सरकार डाकिबे जे आपण आसतु आपण आपण सरकार गठन करने चेष्टा करूँ आउ फ्लोर रे बा लोकसभा रे आपण आपण मेजोरिटी सब्यस्त करूँ। मेजोरिटी माने साप धरा जाऊ 545 जनटा सीट रे भोट होता तो ए/2+1 करके आम जहाँ भी रेसियो आमको मिल से जन आपण सपोर्ट थी दरकार ये आपको प्रूफ करने पड़ो लोकसभा तापर आप प्रधानमंत्री होते आउ से जो ओथ जो शपथ ग्रहण कराती शपथ ग्रहणटा किए कराती ना राष्ट्रपति कराती। बुझीगला नो डाउट। जदि डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारतु। Question number 10. Which constitutional amendment lowered the voting age in India from 21 to 18 year? कौन amendment टा भारतीय मानकर भोट जो दौले 21 वर्ष रे ताकू कमे कि 18 वर्ष करा जायछि। आम नागरिक हबार जो बयसटा थिला सेटा प्रथम संविधान 21 वर्ष डिसाइड करथिला किंतु वर्तमान सेटा हेछि केते वर्ष 18 वर्ष हो जायछि। तो से 18 वर्ष जो होइछि सेटा कौन amendment रे हेइथिला? तो एथरे आपण मानकर कन्फ्यूजन हबार भी कारण अच्छी बट मन रखिले आपण कन्फ्यूजन हबार ना 42 44 461 86 बहुत जन ये कौन करती मन रखिए आपण मैंने से 42 मार्क कर दियंती कहीं ना 42 हूँ मिनी कन्स्टिट्यूशन इंदिरा गांधी सरकार आनी से संविधान बहुत किसी परिवर्तन होता तेणु आप भावती एटा भी गोटे बड़ परिवर्तन से समय होता किंतु ना से समय भी आमर भोटिंग एज था 21 ताकू डिक्रीज कराला 61st एमेंडमेंट एक्ट रे ताकू डिक्रीज करा जाइथिला। मन रहिला ना किसी डाउट रहिला केबे हितलाटा ना 1988 रे आसीथिला बिल किंतु पास होइथिला 1989 रे राइट। हाँ 1989 1989 ले सेटा टोटली नियम हो जाइथिला। 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन को जिबा। The concept of basic structure of the constitution was propounded by the Supreme Court in which landmark case? संविधान जो आमर बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी ताको सुप्रीम कोर्ट कौन लैंडमार्क जजमेंट रे से ताको उल्लेख करथिले? ऑप्शन ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला,
मिनर्वा माइल्स भार्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद भार्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यार राइट आंसर है कौन ना ऑप्शन बी केशवानंद भारती भार्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रे सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देइथिले जे संविधान को तो अमेंडमेंट करि पारिबो पार्लियामेंट, किंतु जो संविधान बेसिक स्ट्रक्चर अछि ताकू से हाथ देई पारिबो नाही पार्लियामेंट। किंतु बहुत जन कन्फ्यूज हैं ऑप्शन ए संगरे गोलकनाथ भार्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यही जगह कौन होता ना सुप्रीम कोर्ट पावर देइथिला कहा को देइथिला ना पार्लियामेंट को पावर देइथिला जे सी फंडामेंटल राइट को मध्य से चेंज करि पारिबो। किंतु जो 1973 मसीह केशवानंद भारती केस आसला जे से फंडामेंटल राइट को भी चेंज करि पारिबो, किंतु जो जोटा बेसिक स्ट्रक्चर अछि हम संविधान लो सेटा को से चेंज करि पारिबो नाही। मन रहिला नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें मूव करिवा। अंडर आर्टिकल 360 हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द फाइनल इमरजेंसी इन इंडिया। 300 मन देखिए 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 रहा स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल बोली कहूचे, 360 रहा कौन आम फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो किए डिक्लेयर करेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ना दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो या राइट आंसर है कौन आप समस्त जानी दि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किंतु पिला यूनियन मिनिस्ट्री पर कन्फ्यूज होती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कन्फ्यूज होती। जिते भी प्रकार इमरजेंसी अच्छी ऑल विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, सब किसी प्रेसिडेंट सहित प्रेसिडेंट ही निजे घोषणा करेंगे, तांको छड़ा काहारी पाखरे से क्षमता नहीं जे ताकू से घोषणा करि परिबे बोली। तेणु राइट आंसर कौन है ना दि प्रेसिडेंट। आपण फाइनेंस मिनिस्ट्री बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखी कन्फ्यूज हेबे नाही, टोटाली प्रेसिडेंट को कथा ही जिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें मूव करिवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो जो बा संविधान ले जो हमर 6 प्रकार फंडामेंटल राइट अछि या भितर कोनटा नुहे ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आपण मैंने मन रखा दरकार जे राइट टू इक्वालिटी अच्छी समानता अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपण मैंने आपण धर्म निरपेक्ष होइके आपण जेकोसी धर्मर प्रैक्टिस करेंगे एटा भी अच्छी। किंतु राइट टू प्रॉपर्टी थिला कहीं जो संविधान प्रणयन होता से आमर 7 प्रकार फंडामेंटल राइट थिला, किंतु से गोटे को हटई दिगला एबे अच्छी 6 प्रकार अच्छी। 6 प्रकार 1 2 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन शोषण विरोधर अधिकार भी अच्छी आपनकर, किंतु राइट टू प्रॉपर्टीटा नाही। सेटा केस हला ना 44th अमेंडमेंट एक्ट रे ताको फंडामेंटल राइट रो हटई कि 300 ए नामक एक आर्टिकल ले शामिल कर दिया हला जेटा कि कोइ सेटा लीगल राइट बोली। सेटा आपनकर मौलिक अधिकार नुहे बा सेटा आपनकर आईनगत अधिकार को हटई दिया गला, बुझी हला बस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड आउट करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें मूव करिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। जो आमर डीपीएसपी अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 35 रु 51 ए जा सॉरी 51 ए तो हेसेला आमर कौटा आमर फंडामेंटल ड्यूटीज आसीगला 51 जा से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीटा आसुची तो सेटा कौन आम आनी कौन संविधान आम आनी यूएसए आयरलैंड यूएसएसआर ब्रिटेन। तो ये राइट आंसर है कि ना आयरलैंड मन रखिए राइट आंसर है आयरलैंड पाखु आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आनी। किंतु पिला माने कौन कन्फ्यूज होती ना आमर मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट गुड़ाक आम यूएसए रू आनी फंडामेंटल राइट, तापर ब्रिटेन रू आनी पार्लियामेंटारी सिस्टम, से लोक भावती डीपीएसपीटा से आसो किंतु ना आयरलैंड रू आसी पुणी किस ना आयरलैंड भी ओरिजिनली कॉपी करथिला का पाखु स्पेन पाखु से कॉपी करथिला किंतु से सामान्य चेंज करथिला आमे सेटा को एडॉप्ट करछे आयरलैंड पाखु। कन्फ्यूजन नाही एथरे किछि। लास्ट क्वेश्चन या पर आपन को गोटे होमवर्क मध्ये अछि। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच ए प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन ए स्टेट विथ रिपीटेड पार्लियामेंटारी प्रपोजल। जदि गोटे राज्य रे प्रेसिडेंट रूल लगी बा राष्ट्रपति शासन लगी हला ताहले सेटा जो अच्छी आमे
सेटा केते दिन पर्यंत एक्सटेंड करेंगे सपोज गोटे एग्जांपल दूसरी शुणु सपोज गोटे स्टेट नहीं ना सपोज जेकोसी गोटे स्टेट आप धरनी तो स्टेट टाक से राज्य में कौन है से राज्य सरकार से अक्षम जे से राज्य को चलैया से जगह बहुत आर्मी रिबेलियन देखा लोक मैंने दंगा कर लोक मैंने आंदोलन कर सिचुएसन तैयारी गला सेते बेले प्रेसिडेंट चाहिए प्रेसिडेंट रूल लगे पारे से जगह टोटाली से राज्य कथा विधानसभा से बुझीबनी से टोटाली स्टेट बुझीब पार्लियामेंट बुझीब आर हेड रे किए राष्ट्रपति रही सेटा जो अच्छी मन रखिए यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिनस है देखो ठीक मुझे बुझापी चेष्टा करूँ से जो प्रेसिडेंट आगे फास्ट लगे 6 मंथ लगेदेवे लगेदे तापर किस है ना आउ 6 मास से बढ़े दे पारे 6 मास बढ़ेदेला आउ जदि 1 ईयर से एक्सटेंड करेंगे तापाई दीटा सिनारियो थी दरकार फास्ट हूँ कौन ना से जगार हूँ जे स्पेशल कंडीशन थी लाइक नेशनल इमरजेंसी राज्य में किसी से भाया गोटे घटना घटी से लगे पारे बा इलेक्शन कमिशन कह ना ना ए जगार किसी ना कि गंडगोल अच्छी आम ए जगह इलेक्शन करें ए जगार लोक मानकर टिके प्रोब्लेम अच्छे तो आपड़ को एक्सटेंड करूँ ताहले से इमती 6 मास बढ़े किंतु प्रति 1 ईयर इंटरभाल यही दुटार गोटे जेकोसी कंडीशन फिलअप हवा दरकार नेशनल इमरजेंसी इलेक्शन कमिशन पाखु सर्टिफिकेशन दरकार 3 ईयर जा नहीं जापारे केते पर्यंत 3 ईयर आउ थे कहूँ राज्य गोटे विकटाल परिस्थिति है राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगेले प्रथम 6 मास लगेगा सेकेंड 6 मास में असुविधा हम ना सेकेंड 6 मास बढ़े पारे किंतु जो 1 ईयर कंप्लीट होगा से से कौन करेंगे ना नेशनल इमरजेंसी थी दरकार बा इलेक्शन कमिशन से जगह किसी कनसर्न तार रेज कर दरकार किसी कारण तार कहूँ दरकार सेते बेले कौन हम ना से आउ 6 मास बढ़ेदेले पुणी नेक्स्ट 6 मास में दरकार नहीं आवश्यकता बढ़ेदेले तापर जो पुणी 2 वर्ष पूरा है गोटे वर्ष आउ थे पुणी सेम कंडीशन दरकार इलेक्शन कमिशन बा आमर किए रही नेशनल इमरजेंसी जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति थी दरकार नुहे मिलगला पुणी आउ थे 6 मास पुणी 6 मास किंतु 3 वर्ष उपरको से लगे पारे ना हाएस्ट मैक्सिमम लिमिट है 3 ईयर तेनाली राइट आंसर है कौन ये ना 3 ईयर जदि आपण मानक मोर एक्सप्लेनेशन भल लगुथ मुझे जानी मुझे स्पीड कहीदे बट आप गोटे 2टा वीडियो देखो मो सहित एक्वांटेड हो आराम आपको जब मैं एक्सप्लेनेशन भल लगुथ दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे शेयर करवा गोटे प्लीज कमेंट देवे कमेंट देला मोर रीच बढ़िया एंगेजमेंट बढ़िया आपण मानक मुझे भाया क्वेश्चन आनीपारि मोर प्लान अच्छे आपको एथिरे आप देखिले तापर हिस्ट्री मुझे ट्रिकी क्वेश्चन आने जाऊँगी तापर पेडागोजी किसी एमती जिके मु मैक्सिमम फोकस करे पेडागोजी आपको जिके उपर जदि आप नॉर्मल एग्जाम में प्रैक्टिस कर जिके सेशन अटेंड करेंगे यदि आप टीचिंग एग्जाम में प्रैक्टिस कर पेडागोजी सेशन अटेंड करेंगे या पर क्वेश्चन है आपंकर होमवर्क देखो ये जो क्वेश्चन होमवर्क अच्छी तार आंसरटा मुझे तले कमेंट सेक्शन में पिन करदेवी ठीक अच्छे हु एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ ए हाईकोर्ट जज ऑथ बा शपथ ग्रहण किए कर ये कहीदे मैं आपको हिंट गोटे देदेजी जे माने अपॉइंटमेंट करते प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट साइन करते किंतु ऑथ किए करते बुझे चिंता करेंगे ट्रिकी अच्छी एटा या आंसरटा मुझे तले कमेंट सेक्शन में विथ एक्सप्लेनेशन मुझे देदेवी पिन करदेवी तो आपने चेकआउट करेंगे धन्यवाद जय जगन्नाथ।